हाँ जी, good morning, good afternoon, good evening to everyone watching this video as per your time zone। तो भाई 10th क्लास आज हम हमारे MCQ एंड असर्शन रीजन की सीरीज के ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ एंड असर्शन रीजंस करेंगे जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। इन वीडियोस को बिल्कुल भी स्किप मत करो क्योंकि यही क्वेश्चंस तुम्हारे फाइनल बोर्ड के एग्जाम्स में आने हैं। तो ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को अभी तक भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और बोर्ड में सब हम मिलकर जब तुम बोर्ड का एग्जाम देकर आओगे तुम कहोगे मैम बिल्कुल आप ही के नोट्स में से सब आया था, आपने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराई थी वही सब आएंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को देखो और अपने आप के अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो भाई। ठीक है, चलिए तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन कहता है द लेंस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन द स्क्रीन विच इज कॉल्ड एज। आसान सा क्वेश्चन, हमारे ह्यूमन आई की स्क्रीन कौन सी होती है? रेटिना। इजी सा क्वेश्चन आया था भाई। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन कहता है रेनबो कैसे बनता है? टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स, रिफ्रैक्शन हुई थी, डिस्पर्जन हुआ था और फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई थी, फिर रिफ्रैक्शन हुई थी। यहाँ पर रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्जन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर फिनोमिना का नाम पूछा है तो रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर क्या बोला है? स्कैटरिंग नहीं होती है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन बोला है, रिफ्लेक्शन नहीं होती, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। यहाँ पे टोटल इंटरनल बोला लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन बोल दिया, नहीं तीनों होती है भाई। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन। आपको थ्योरी में भी अच्छे से बोल्ड लेटर्स में इंपॉर्टेंट करके लिखवाया था। आगे चलते हैं। कहता वेरी आसान, विबग्योर। कोई भी स्पेक्ट्रम बनता है तो सबसे ऊपर कौन बनती है? रेड। सबसे नीचे कौन बनती है? वायलेट। तो वही पूछा है पी और क्यू बताओ। पी क्या होगी? वायलेट। क्यू क्या होगी? रेड। वायलेट एंड रेड इज द करेक्ट आंसर, विबग्योर। कहता कलर ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम का मतलब होता है लीस्ट स्कैटर्ड। लीस्ट स्कैटर्ड, जो रे सबसे कम स्कैटर होगी उसी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम है। सोचने वाली बात है ना। रिफ्रैक्टिव आपको मैंने करवाया था जो हमारा चैप्टर है उसमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा तो स्पीड कम तो सबसे नीचे जाएगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो स्पीड ज्यादा, तो स्पीडली वो क्या है? निकल जाएगा विदाउट डेविएशन। तो रेड विदाउट डेविएशन जाती है, रेड टॉप पे है तो इसके लिए लीस्ट डेविएशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ये और तुम्हारे पेपर में भी आएगा और तुम गलती कर दोगे, कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे। तो यहाँ पर याद रखना है मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए क्योंकि रेड लीस्ट डिफ्लेक्ट होता है। कहता है एंटर कहां से करती है भाई? सारी की सारी लाइट कॉर्निया से एंटर करती है। और एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, ज्यादा से ज्यादा रिफ्रैक्शन जो है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन कॉर्निया पर ही हो जाती है। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है और पिछले साल बोर्ड में इस लाइन पर सवाल भी आया हुआ है। तो सबसे ज्यादा हमारे पास रिफ्रैक्शन क्या होती है? कॉर्निया पर मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन होती है। When beam of white light enters through a razor fine, मैंने बोला था दो टाइप के स्कैटरिंग पार्टिकल्स होते हैं। जब स्कैटरिंग कराया था थ्योरी में जाकर देखो, दो टाइप के पार्टिकल्स बताए थे, एक तो फाइन और एक लार्ज। फाइन पार्टिकल जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसी की वजह से स्काई क्या नजर आती है? ब्लू नजर आती है क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ कम होती है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है। मेरे बच्चों एक एक बात तुम्हें बताई जा रही है बार बार। तो ब्लू क्या करता है? फाइन डस्ट पार्टिकल से मेनली स्कैटर करता है। आपसे मेनली स्कैटर पूछा है, फाइन डस्ट पार्टिकल से ब्लू स्कैटर करता है, स्काई ब्लू हो जाती है। नेक्स्ट कहता है फोकल लेंथ को चेंज कौन करता है? हमारी सीलरी मसल्स एडजस्ट करती हैं फोकल लेंथ को। इसी को क्या कहते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। फिर कहता है, ये देखो आ गया सवाल, सीलरी मसल एडजस्ट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ना भाई इंटेंसिटी इंटेंसिटी एडजस्ट नहीं करती, वो तो सिर्फ फोकल लेंथ एडजस्ट करती है। तो ये फॉल्स है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए भाई। कहता मायोपिक आई दूर का नहीं दिखता,
तुम्हारी क्लास में सब बच्चों को मायोपिया है, उनको कनकेव लेंस से ठीक करते हैं, और कनकेव एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो ये भी गलत है, फॉल्स है। कहता प्यूपिल जो है वो एडजस्ट करता है, मतलब अमाउंट, कितना अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा वो रेगुलेट करता है। आइरिस होता है, आइरिस के बीच में प्यूपिल होता है, प्यूपिल बड़ा या छोटा होता है, बड़े हो छोटे होने से कितनी लाइट एंटर करेगी वो पता लगता है, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। कहते हैं सीलरी मसल्स रिलैक्स्ड है, सीलरी मसल्स रिलैक्स्ड होने का मतलब है हम दूर का देख रहे हैं, और दूर का देखने के लिए पावर थोड़ी चाहिए, मतलब फोकल लेंथ ज्यादा चाहिए, तो फोकल लेंथ मैक्सिमम होती है। दोनों आपको डिफरेंस के फॉर्म में कराए थे, सीलरी मसल्स रिलैक्स हो तब क्या होता है, सीलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो। इस पर हर साल सवाल आता है, जिसने नहीं देखा थ्योरी में जाकर सीलरी मसल्स वाला पहला ही लेक्चर है, कर लो भाई, इंपॉर्टेंट। सीलरी मसल्स में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जब रिलैक्स्ड होता है फोकल लेंथ मैक्सिमम, पावर मिनिमम, हम दूर का देख रहे हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारे पास थर्ड और फोर्थ ट्रू है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर कहता है डायमीटर, तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है, डायमीटर 2.3 होता है, ये बात बिल्कुल ट्रू है। कहता आइरिस इज द डैम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, अभी अभी बताया, ये बात भी बिल्कुल ट्रू है। कहता मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन अक्कर एट द कॉर्निया, अक्कर करता है, यहाँ पे बोला लेंस पे, नहीं 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 भाई, मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन तो पहले कॉर्निया पर ही हो जाता है। फिर कहता है वाइल फोकसिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, रेटिना और लेंस कभी भी नहीं, लेंस और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी नहीं बदलता है भाई, क्योंकि फिक्स रहता है। बदलता क्या है, फोकल लेंथ बदलती है, बदलता क्या है, पावर बदलती है, तो ये बात भी फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर ए और ट्रू है, करेक्ट ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं बायफोक, ये बताया था, ये 2023 में इस पर थ्योरी क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का, 2024 में एमसीक्यू बन के आ गया, 2025 में ये 2 नंबर में या केस स्टडी में आ जाएगा। केस स्टडी भी आपको करवाएंगे भाई प्रैक्टिस। कहता है अपर पोर्शन, ये मैंने थ्योरी में अच्छे से कराया पूरी 2 स्लाइड में। प्रिज्म बायोपिया में हम दोनों लेंस लगाते हैं, बायफोकल लेंस, पास का भी दूर का भी। जो ऊपर वाला होता है उससे हमें दूर का देखना है, मतलब कनकेव डिस्टेंट विजन के लिए होता है, और जो नीचे वाला है, नीचे वाला उससे हमें पास का देखना है, मतलब वो कन्वेक्स होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं भैया असर्शन रीजन चलते हैं। कहता मायोपिया कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है, मायोपिया में माई माई का दिखता है, दूर का दिखता नहीं है, ये बिल्कुल ट्रू बात है। मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगता है, कनकेव लेंस लगता है, जो कि एक डाइवर्जिंग लेंस। आपको याद रखना है भाई कौन सा डाइवर्जिंग कौन सा कन्वर्जिंग, तो ये बात फॉल्स है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी। कहता हाइपरमेट्रोपिया वो डिफेक्ट है जिसमें ओनली दूर का देख सकते हैं, बिल्कुल माई का नहीं दिखता, उसमें दूर का दिखता है। हाइपरमेट्रोपिया में ऐसे करके पढ़ना पड़ता है, तो दूर का देखते हैं, ये बात ट्रू है। और इसको ठीक करने के लिए कन्वर्जिंग लेंस लगाते हैं, ये बात भी बिल्कुल ट्रू है, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, क्यों दूर का देखते हैं ये एक्सप्लेन करना चाहिए। हाइपरमेट्रोपिया का कोई रीजन नहीं है इसमें, तो ये दोनों बातें तो ट्रू है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना होने की वजह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन तो अलग होनी चाहिए थी, आई बोल का होना चाहिए था, फोकल लेंथ का होना चाहिए था, रीजंस आपको लिखवाए हुए हैं थ्योरी में। कहता स्काई अपीयर्स ब्लू, ये बात बिल्कुल ठीक है। क्यों ब्लू अपीयर करती है, क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ शॉर्ट होती है, रेड कलर की वेवलेंथ लॉन्ग होती है। लेकिन यहाँ क्या बोला है, यहाँ क्या बोला है, कहता ब्लू की वेवलेंथ लॉन्ग होती है, ये बात तो फॉल्स है, पढ़ते ही फॉल्स, मेरे बच्चे तो पढ़ते ही टिक करते हैं, ट्रू फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कहता रेनबो नेचुरल स्पेक्ट्रम स्काई में, ये बात बिल्कुल ठीक है, और रेनबो तब बनता है जब स्काई में सन हो और वाटर ड्रॉपलेट्स भी हो, तो ये बात भी ट्रू है, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन तो ऐसे होती कि उसमें स्काई में ये जब होता है तो रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो ये होता है हमारे पास, ठीक है। वैसे इसमें देखें तो इसमें क्या बोला है, रेनबो हमारे पास क्या है, ये है और ओवरहेड है, बिल्कुल सही बात है भाई, कोई एक्सप्लेनेशन ना होने की वजह से ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, कहता फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग बाय कोलॉइडल पार्टिकल टिंडल इफेक्ट है, ये बात ठीक है। कहता कलर ऑफ स्कैटरिंग लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ, कहता स्कैटरिंग जो है वो स्कैटर्ड पार्टिकल पे डिपेंड करता है, ये भी ट्रू है, लेकिन टिंडल इफेक्ट को तो एक्सप्लेन नहीं करा।
कहता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल इज गिव्स राइज टू टिंडल इफेक्ट। फिर टिंडल इफेक्ट का कोई रीजन तो दिया नहीं, स्कैटरिंग की बात कर ली, कहता है स्कैटरिंग में ऐसे ऐसे होता है तो ऐसे ऐसे हो जाता है। तो ये दोनों बातें ट्रू जरूर है लेकिन कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। मैं ज्यादातर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी वाले ले रही हूँ, ए वाले ले रही हूँ, क्योंकि बच्चों को इन्हीं में ही कंफ्यूजन होती है। सी डी तो देख लेते हैं बच्चे। स्काई डार्क अपीयर करता है, ब्लैक ब्लू नहीं करता है, क्योंकि स्काई में स्पेस है, वहां पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई भी स्कैटरिंग नहीं होती है, ये आपको थ्योरी में कराया था, तो ये बात ट्रू है। और एक्सप्लेनेशन में क्या स्कैटरिंग का जिक्र करा है, बिल्कुल, कहता कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई स्कैटरिंग नहीं है, तो ये ट्रू भी है, और जो हमने एक्सप्लेनेशन सोची वही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सब कुछ देखो आराम से हो रहा है, अगर आपने थ्योरी अच्छे से करी है ना, सब कुछ इजी जाएगा। नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड द मिनिमम डिस्टेंस, बिल्कुल एक पास में 25 सेंटीमीटर के आगे सब कुछ आराम से देख सकती है, दूर का भी पास कर, लेकिन 25 सेंटीमीटर से इधर नहीं देख सकती। हमारी ह्यूमन आई की रेंज 25 से इंफिनिटी होती है, तो यही कह रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस के बाद बिल्कुल देख सकते हैं, ट्रू है। क्यों देख सकती है मिनिमम डिस्टेंस के बाद, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, क्योंकि उसमें पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है भाई, यही तो एक्सप्लेनेशन है, और यही एक्सप्लेनेशन में दे भी रखी है, तो ये बात ट्रू भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ऑप्शन नंबर ए। हम पास का और दूर का दोनों देख पाते हैं, क्योंकि हमारी ह्यूमन आई के पास पावर ऑफ अकोमोडेशन है। अकोमोडेशन की पावर का मतलब है उसके पास लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की ताकत है। प्लैनेट्स ट्विंकल करते हैं, फॉल्स। स्टार्स डू नॉट, जमा ही फॉल्स है, ये बात तो पहली फॉल्स तो दूसरी ट्रू होती है, और वैसे भी बात सच है। कहता है प्लैनेट्स आर क्लोजर टू द, प्लैनेट्स पास हैं और स्टार्स दूर हैं, तो ये बात ट्रू है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर्स। कहता व्हाइट लाइट 7 रंगों में टूट जाती है प्रिज्म में जब आते, ये बात बिल्कुल ठीक है। क्यों टूट जाती है, इसका रीजन दिमाग में आता है, क्योंकि डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट हमारे पास स्पीड होती है और वो डिफरेंट बैंडिंग करते हैं। देखते हैं क्या ये रीजन गिवन है। कहता है डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट बैंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट। तो जो एक्सप्लेनेशन मैंने बताई वही नीचे दे रखी है, तो ये भी ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऐसे समझा करो क्वेश्चन। फिर कहता है कैटरैक्ट लीड्स टू क्लाउडी। कैटरैक्ट एक ऐसा है जिसमें हमारा आई का लेंस जो धुंधला हो जाता है, जैसे हमारी कार का शीशा धुंधला हो जाता है, तो उसको हमें साफ ही करना पड़ता है, ब्लर हो जाता है, लेंस ओपेक हो जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और दूसरे में कह रहा है इसे सर्जरी से ठीक करा जाता है, ये भी ट्रू है, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि क्यों हो जाता है ओपेक। ऐसा कहता कि एज की वजह से, धूल मिट्टी जमने की वजह से हो जाता है, तो हम इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन कहते हैं। बट यहाँ पर दोनों ठीक तो हैं, उसे सर्जरी से ही ठीक करा जा सकता है, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोनों बातें ठीक है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना होने की वजह से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कैटरैक्ट में क्लाउडी हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो जाता है, मायोपिया में क्या हो जाता है, प्रेसबायोपिया में क्या हो जाता है, सारे डिफेक्ट्स अच्छे से थ्योरी में करे गए हैं। इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। तो हमारे पास हमने पूरे भाई आज के एमसीक्यू और असर्शन रीजन अच्छे से कर लिए हैं। इन वीडियोस को बार बार देखो, अच्छे से देखो, जब तक ना आए तब तक देखो। इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।